प्यारे बच्चों, हमें अपना दैनिक जीवन जीने के लिए जल और वायु की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें इन दोनों में वायु एक मूलभूत आवश्यकता वायु की होती है। जल के बिना हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे वायुमंडल में पृथ्वी पर चारों तरफ वायु पाई जाती है। वायु एक रंगहीन, गंधहीन व स्वाधीन है। चलती हुई वायु हवा कहलाती है। इसमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं। वायु स्थान घेरती है, वायु दाब डालती है, वायु गैसों का मिश्रण भी होती है। वायु में किन गैसों का मिश्रण होता है वो हम समझेंगे। वायु में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% होती है और अन्य गैसें वायु में 0.97% मात्रा पाई जाती है। इन विभिन्न गैसों के मिश्रण से वायु बनती है। आज हम एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि हमारे आसपास वायुमंडल में जो वायु पाई जाती है वो हमें कैसे महसूस होती है। वायु रंगीन, गंधहीन, स्वाधीन है, लेकिन हमें वायु दिखाई नहीं देती, वो हमें केवल महसूस होती है। वायु में विशेषताएं होती है। वायु स्थान घेरती है। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। ये एक कांच का खाली गिलास है, इसमें कुछ है नहीं सर। अब ये एक कपड़ा है, इस कपड़े को हमने इस गिलास के अंदर डाल दिया। आधा गिलास कपड़े से भरा हुआ है और आधे गिलास में कुछ है नहीं। जब हम इसको पानी से भरी बाल्टी में डुबोएंगे तो ये कपड़ा भीग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हम इसको इस पानी से भरी बाल्टी में डुबोएंगे। डुबो दिया जी सर। जब कांच के गिलास को बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कपड़ा है ये बिल्कुल सूखा है। जरा छूकर देखो कैसा है। आप देखो कैसा है, सूखा है। आप देखिए सूखा है। तो ये कपड़ा हमें बिल्कुल सूखा मिला। इसका अर्थ है कि इस गिलास में जो स्थान खाली था उसमें वायु भरी थी। वायु ने इस पानी को अंदर गिलास के अंदर नहीं जाने दिया। इसका अर्थ हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि वायु स्थान घेरती है। ये एक आप लोगों ने प्रयोग देखा, ये आप लोगों के समझ आ गया होगा। अब हम एक दूसरा प्रयोग करने जा रहे हैं कि वायु दाब डालती है। इसको भी हम एक बहुत ही क्रियाकलाप के माध्यम से, खेल के माध्यम से, बहुत ही सुंदर एक प्रयोग है, उसके माध्यम से समझेंगे। ये पानी से भरी बोतल है, इसमें एक हमने ये कोल्ड ड्रिंक वाला जिससे हम पीते हैं उसमें हमने एक पाइप लगा दिया है और ये एक गुब्बारा है। इस गुब्बारे को हम उड़ाएंगे। अब हम इसको देखेंगे। इसका मुंह हमने इससे बंद कर दिया। अब हम देखेंगे कि जैसे ही इस गुब्बारे में भरी हुई वायु को इस बोतल के अंदर जाएगी, अपना दाब डालेगी, तो इसमें जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी सर। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, बताओ। ऐसा इसलिए हुआ वायु दाब के कारण, क्योंकि इस गुब्बारे में जो वायु भरी थी उसने इस पानी से भरी बोतल पर अपना दाब डालना शुरू कर दिया, जिसके कारण पानी इस पाइप से बाहर निकल गया। इससे सिद्ध होता है कि वायु दाब डालती है।
समझ में आ गया आप लोगों के? जी सर। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने दो प्रयोगों के माध्यम से देखा कि वायु स्थान घेरती है और वायु दाब डालती है। अब हम एक तीसरा प्रयोग करेंगे और हम आप लोगों के लिए दिखाएंगे कि हमारे वायुमंडल में जो वायु उपस्थित है वो अपना दाब किस तरह से डालती है। ये कांच का खाली गिलास है, इसमें इसको हमने पानी से भर लिया। भरने के बाद ये एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, इसको हमने इसके ऊपर रख लिया। ठीक है, अब हमने इस गिलास को पलट दिया। अब हम देखेंगे, जब हम इसके लिए हटाएंगे तो देखेंगे कि ये जो गिलास है इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये टुकड़ा चिपक जाएगा। देखिए चिपक गया। जी सर। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वायु ने इस गिलास के अंदर जो पानी भरा था उस पर अपना दाब डाला। किस तरह से दाब डाला कि हमारे वायुमंडल में चारों तरफ वायु है, इस वायु का दाब गिलास में भरे पानी के दाब से ज्यादा था, इसलिए ये कागज का टुकड़ा जमीन पर नहीं गिरा। इससे सिद्ध हुआ कि वायु दाब डालती है। तो आज आप लोगों ने 3 प्रयोगों के माध्यम से देखा, समझा और आप लोगों ने वायु को जाना और समझ लिया कि वायु को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती है। आप लोगों के समझ आ गया होगा? जी सर। इस प्रयोग को आप अपने आसपास भी कर सकते हो, अपने घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? जी सर। धन्यवाद।